आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भूतिया स्कूल की कहानी, जो पहले एक खूबसूरत अच्छा स्कूल हुआ करता था। फिर एक दिन अचानक एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी कि वक्त के साथ धीरे धीरे यह स्कूल एक भूतिया स्कूल में बदल गया, जहां जाने से हर कोई डरता है। कई लोगों का मानना है यह स्कूल बेचैन आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित हो चुका है, जो कई लोगों के मौत का कारण भी बन चुका है। वहां के आसपास रहने वालों का कहना था कि इस स्कूल से रात को अचानक से रोने चिल्लाने व फुसफुसाने की आवाज आती है, जैसे कोई जीता जागता स्कूल चल रहा हो। पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। ये चीजें किसी को भी डरा सकती हैं। यही वजह है इस स्कूल के अंदर जाने वाले सभी लोग हार्ट अटैक से मारे गए हैं, जिसकी असली वजह डर ही था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस पुराने स्कूल की कहानी, जो बाद में भूतिया बन गई। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ कोई एक खूबसूरत स्कूल हुआ करता था, जहाँ वर्षों पहले एक दुखद घटना हुआ था। स्कूल में लगी आग ने कई छात्रों और शिक्षकों के जीवन को खत्म करते हुए इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। उस भयानक दिन के बाद से वह स्कूल पूरी तरह बदल गया। हालांकि घटना के एक वर्ष बाद स्कूल की मरम्मत हुई, उस स्कूल को दोबारा ठीक किया गया। नए बच्चे फिर से स्कूल पढ़ने आने लगे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला। सभी इस बात से अनजान थे। पहली घटना, एक दिन हर दिन की तरह सभी अपने काम में व्यस्त थे, सबके क्लास चल रहे थे। तभी इंग्लिश टीचर गर्ल्स वॉशरूम गई। पहले तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है। तभी टीचर को बाथरूम के नल से किसी के हाथ धोने की आवाज आई। टीचर को लगा कोई बच्ची है। टीचर ने नजरअंदाज किया और अपना काम खत्म करके चली गई। अगले दिन जब यही घटना दोबारा हुई, टीचर ने इस बार भी नजरअंदाज कर दिया। यही घटना जब तीसरे दिन भी घटी, तो टीचर ने सोचा, ऐसा रोज रोज इसी समय कौन आता है, जरा देखती हूँ। टीचर ने जब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कुछ मिनट के लिए बहुत डर गए, क्योंकि उस बाथरूम पर कोई भी नहीं था। फिर जब कुछ शांत हुई तो सोचने लगी कि नल ही खराब होगा। ये सोचते हुए वह जल्दी ही वहां से आ गई। इधर उस टीचर ने स्टाफ से प्लम्बर द्वारा नल ठीक कराने को कह दिया, पर उनको यह बात बार बार परेशान कर रही थी कि बाथरूम से किसी लड़की की हाथ धोने की आवाज क्यों आ रही थी, क्योंकि यह संभव ही नहीं था। उस दिन से वह टीचर डरी डरी रहने लगी, पर किसी को बताया नहीं, और टीचर भी उस वॉशरूम में जाना बंद कर दी। दूसरी घटना, एक दिन लंच छुट्टी में क्लास 6 के सभी बच्चे बाहर चले गए थे। दोपहर का समय था। क्लासरूम सुनसान था। जब क्लास में बच्चे आए तो उन्होंने देखा सभी के बैग बेंच से अदला बदली हो गए थे, तो कुछ के बैग बेंच से नीचे गिरे पड़े थे। सब बच्चे हैरान थे कि यह क्या हुआ, पर सभी ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। उन्हें लगा किसी लड़के की बदमाशी होगी, यह सोचकर इग्नोर कर दिया। इसी तरह एक दिन लंच छुट्टी के दौरान जब क्लास में कोई नहीं था, तो क्लास के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसी वक्त हिंदी टीचर वहाँ से गुजर रही थे और उन्होंने रोने की आवाज़ सुन ली। जब क्लास के अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हैरान और परेशान होने लगे कि यह सब कैसे संभव है। इसी तरह वक्त बीतता गया। धीरे धीरे स्कूल बच्चों से लेकर टीचर और स्टाफ सभी को ऐसा कुछ आभास होने लगा, जो बहुत अजीब था, जो सोच से परे था। सभी को इतना तो पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ टीचरों ने सही अनुमान लगाया कि सारे पिछले साल दुर्घटना में मरे बच्चों की आत्माएं हैं, जो हमें किसी न किसी माध्यम से पता चल रहे हैं। यह बात पूरे स्कूल में फैल गई। प्रिंसिपल को पता था कि वह यह बात ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रख पाएंगे, और एक दिन यह सबको पता चल जाएगा। किसी तरह वहाँ के प्रिंसिपल ने उस स्कूल को 1 वर्ष चलाया। फिर न चाहते हुए भी उस स्कूल को बंद करना पड़ा। इसके बाद वह स्कूल दोबारा कभी नहीं खुला। इसके बाद तो वह स्कूल पूरी तरह एक भूतिया स्कूल में बदल गया। 15 सालों के बाद एक दिन सागर नाम का एक युवा उस स्कूल में आया, जो कि उसी स्कूल से पढ़ा था। वह इस खंडर पड़े स्कूल के आसपास की कहानियों से चिंतित था और रहस्य में गहराई से जाने का फैसला किया। वह अपने कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और एक दृढ़ संकल्प के साथ सशस्त्र उसने उस स्कूल की जांच शुरू कर दी। जैसे ही सागर ने इस पुराने स्कूल में कदम रखा, उसे हवा में ठंडक महसूस हुई। हल्की सी प्रकाश टूटी खिड़कियों के माध्यम से आ रहा था। वहां की गलियारों में कुछ भयानक छाया दिखाई दी। वह स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई उसे देख रहा है। इसकी खाली क्लासेस और सुनसान हॉल अतीत की यादों को पकड़े हुए थे। सागर ने अपनी खोज शुरू की, कक्षाओं और हॉल में प्रवेश किया।
जो लंबे समय से खाली पड़े क्लासरूम पर पहुंचा। उसे फुसफुसाते हुए और बड़बड़ाहट सुनाई दी। सागर उस आवाज का पीछा करते हुए क्लास के अंदर घुस गया। जैसे ही वह क्लास के अंदर गया, तापमान में भारी गिरावट आई और वातावरण एक अन्य उपस्थिति के साथ भारी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कई सारे लोग उसे देख रहे हैं। क्लास के गहराई में सागर को भूतिया बच्चों के एक समूह का सामना करना पड़ा। वे पारभासी आकृतियों के रूप में दिखाई दिए। उनके चेहरे उदासी और लालसा से भरे हुए थे। उनकी आवाज बेहोश, नुकसान, बेचैन और तड़प की भावना के साथ गूंजती थी। सागर ने महसूस किया कि ये उन बच्चों की आत्माएं थीं जो आग में मारे गए थे, हमेशा के लिए स्कूल की दीवारों के भीतर फंस गए थे। करुणा से प्रेरित सागर ने भूतिया स्कूल व बच्चों को पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। वह स्कूल के इतिहास में तल्लीन हो गया। दर्दनाक रूप से दुखद आग तक जाने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़कर पुराने अखबारों और अभिलेखों के माध्यम से उसने पाया कि आग एक डाकू के कारण हुई थी, जिससे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। नए ज्ञान के साथ सागर ने बेचैन आत्माओं को मुक्त करने में मदद करने का फैसला किया। उसने स्कूल में एक पूजा का आयोजन किया, जिसमें शहरवासियों को आग के पीड़ितों को आमंत्रित किया गया। जैसे ही उन्होंने खोए हुए बच्चों और शिक्षकों की स्मृति सम्मानित किया, शांति की भावना ने उस जगह को शांति से भर दिया। पूजा द्वारा लाई गई एकता और चिकित्सा से प्रेरित होकर शहर के लोगों ने पुराने स्कूल को नया करने के लिए एक साथ रैली की। उन्होंने इसे एक सामुदायिक केंद्र, शिक्षा और विकास के लिए एक जगह में बदल दिया, जहां बच्चों की हंसी अतीत की भयानक चीखें को बदल देगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस पुराने स्कूल से डरावने आवाज, चीखें और भूतिया प्रेत दूर हो गए। स्कूल एक आशा की किरण और लचीलापन का प्रतीक बन गया, जो शहर को त्रासदी को दूर करने की अपनी क्षमता की याद दिलाता है। सागर की जांच से न केवल सच्चाई का पता चला, बल्कि उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, और इसलिए उस भूतिया पुराने स्कूल को शांति मिली। अब वह अतीत की यादों से प्रेतवाधित नहीं है। स्कूल करुणा, एकता और क्षमता की शक्ति के लिए एक प्रतीक बन गया है,